इस मौजूद से मेरा ईमान तो पर्सनली बहुत ज़्यादा फर्म हुआ था कि यार अल्लाह मियाँ मुझे हर वक्त हर जगह हर सेकंड बैठे हो सुन रहे हैं देख रहे हैं, और अल्लाह मियाँ ने अपने घर के अंदर मुझे एक ऐसी चीज़ दिखा दी है जिससे मेरा ईमान जो है वो एक अलग लेवल के ऊपर चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वन ऑफ आवर पॉडकास्ट। आई होप यू गाइस आर एक्सट्रीमली वेल। आज की जो पॉडकास्ट है इसके अंदर मेरे फादर के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होगी, बहुत ज़्यादा मेंशन होगा, बिकॉज ये जो मेडिकल है मेरे फादर से एंटायरली एसोसिएटेड है। मेडिकल बताने से पहले मैं आप सबसे थोड़ी बहुत बैक स्टोरी डिस्कस करूँगा। तो सीन कुछ ऐसे है कि मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा क्लोज था। अब जो बीमारी है ना, द इलनेस वाला कॉन्सेप्ट कि यार बीमार हो गए तो लाइक वो उसको लाइक एक दूसरी दुनिया की कोई चीज़ समझना या उस पर हो जाना कि वो ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। लाइक अगर कोई बीमार भी होता है ना, इवन इफ़ आई केयर अबाउट देम, लाइक आई एम लाइक वेरी चिल अबाउट इट। आई एम लाइक अभी बीमारी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, हर इंसान को बीमारी आनी है, इससे आपके गुनाह झड़ने हैं, तो लाइक जस्ट टेक अ चिल पिल। मेरे साथ हुआ है, मेरी तकरीबन नाक टूटने वाली होती है और मैं लाइक आई विल कम होम एंड आई विल लाइक लाफ लिटरली। एंड लाइक मैं इस तरीके का चिल इंसान हूँ, मुझे चोट वगैरह लग जाए सो आई एम चिल कि भाई ये चीज़ें कॉमन है, दिस हैपन्स। लेकिन फॉर माई फादर, अपने अब्बू से रिलेटेड अब्बू को बीमार देखना, दैट वॉज अ सेपरेट टॉपिक। जो मेरे अब्बू की सारी बीमारी की स्टेजेस थे, प्रोसेस था, वो सारी हॉस्पिटलाइजेशन, वेंटिलेटर, ड्रिप्स एंड वो डायलिसिस, एवरीथिंग, आज भी अगर मैं उन चीज़ों के बारे में सोचूं तो वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। एंड लाइक मेरे फादर बहुत ऑर्गेनिक फूड वगैरह खाते थे, बट ड्यूरिंग हिज एंडिंग डेज अ पर्सन हु वाज सो फॉन्ड ऑफ फूड कुडंट इवन हैव अ हाफ बॉइल्ड एग, and like it took him 15 minutes to actually like eat it up. तो सीन कुछ ऐसे हुआ कि मेरे फादर को जब हम हॉस्पिटल से घर लेके आ गए थे आफ्टर अबाउट 1 वीक ऑफ ट्रीटमेंट इन PKLI, उनकी 2 दिन के बाद जो है तो उन्होंने खाना पीना बिल्कुल घर में बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उनका लिवर का जो असर था वो उनकी किडनीज़ पे पड़ गया। किडनीज़ की वजह से हार्ट भी इफ़ेक्ट हो गया और ब्रेन पहले से ही अफेक्टेड था और लंग्स भी इफ़ेक्ट होना शुरू हो गई। अब मेरे फादर जो थे पूरा दिन बस बेड पे लेटे रहे एंड ही कुडंट इवन मूव प्रॉपरली, एंड वी थॉट दैट he was resting to some extent, but later onwards when we called the ambulance and his BP was checked, it came out that the lower BP, जो निचला BP था वो भाई नज़र ही नहीं आ रहा था, वो इतना लो चला गया था। इमीडिएटली हमने उनको मेडिकल केयर के अंदर इमरजेंसी को बुलवा के उनको रख के, और मैं लाइक इमरजेंसी की वैन के अंदर बैठ के उनके साथ गया था। एंड आई स्टिल, बस वो थोड़ा और डिस्कशन के अंदर नहीं जाते कि मेरी उस टाइम क्या फीलिंग्स थी। उनको हॉस्पिटल में ले गए, हमने इमीडिएट केयर दी, उनको इमरजेंसी के अंदर रखवाया। उसके बाद जब वो मतलब कि उनकी कंडीशन थोड़ी सी सेट हो गई, उसके बाद आई केम बैक होम एंड मैं सो गया था फजर के टाइम के करीब। एंड सुबह मैंने 8 बजे उठ के उनकी रिपोर्ट्स वगैरह लेने जानी थी और मैंने वो रिपोर्ट्स वगैरह पकड़ी एंड दे हैड वर्सन मोर। जो चीज़ लाइक वो 1.5 से नीचे होनी चाहिए थी वो अब 33 पे पहुंच गई थी। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जब भी मैं कभी हॉस्पिटल गया हूँ ना और कभी कोई डॉक्टर्स ने अपनी वो खबरें सुनानी होती थी, मैं हमेशा अकेला होता था, मेरे साथ कोई नहीं होता था सिवाय ड्राइवर के, और वो ड्राइवर भी बाहर होता था। लाइक अकेले वो डॉक्टर से मिलना, अकेले सारी रिपोर्टें देखना, लाइक वो पूरा प्रोसेस जिससे मैं गुजरा था, आई थिंक आई बिलीव दैट इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द मेडिकल। इट ब्रॉट मी मच क्लोजर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला एज वेल, दैट वाज प्रो टू इट। बट एनीवेज, तो मैंने फिर रिपोर्टें जब पकड़ी तो मैं डॉक्टर के पास लेके, एंड लाइक जब मैं रिपोर्टें ले रहा था तो मुझे फिर अपनी अम्मी की कॉल आ गई थी। शी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड शी टोल्ड मी कि तुम्हारे बाबा को ICU में शिफ्ट कर दिया है। एंड आई वाज लाइक, मेरे पैरों के नीचे से तो ज़मीन निकल गई थी और उसी टाइम मुझे अंदाज़ा हो गया था रिपोर्ट्स वुड बी गुड। एनीवेज मैंने रिपोर्ट्स पकड़ी एंड आई वेंट टू हॉस्पिटल। उधर मैं डॉक्टर से मिला, डॉक्टर टोल्ड मी दैट ही हैज़ अ वेरी स्लिम चांस ऑफ सर्वाइविंग। एनीवेज मैं उसके बाद अपने बाबा के पास गया, मेरे अपने बाबा को देखा वो बिस्तर पे लेटे हुए हैं एंड इज़ लाइक बस। तो मैं खैर डॉक्टर जब बाहर मिला उधर ICU पे जो रिसेप्शनिस्ट वगैरह थे उन्होंने मेरे से कुछ साइन कराया, डायलिसिस की इजाज़त चाहिए थी। उन्होंने मेरे फादर की नेक के अंदर यहाँ पे एक पूरी ट्यूब डालनी थी, उसकी इजाज़त चाहिए थी। एंड आई वॉज अलोन एंड आई हैड टू साइन इट बिकॉज देयर वाज नो अदर ऑप्शन, हिज कंडीशन वर वर्सनिंग एंड वी हैड टू डू इट, आई हैड टू डू इट। तो उसके बाद मैं अपने जो फादर के पास गया और जब उनकी गर्दन के अंदर इधर ट्यूब डाल रही थी ना तो ही वॉज रेजिस्टिंग, उधर वहाँ पे स्टिचेस नहीं लगने दे रहे थे। तो मैं उधर गया एंड आई हैड टू काम हिम डाउन एंड हैव टू टेल हिम दैट एवरीथिंग विल बी ओके, प्लीज़ डोंट वरी, एंड लाइक मैं आपके पास हूँ भी, हमने इकट्ठे बहुत कुछ करना है इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी के अंदर। आई वॉज टेलिंग हिम दीज थिंग्स एंड ही काम डाउन अ लिटिल बिट। और जब उनकी वो गर्दन के अंदर वो ट्यूब सही से डल गई, ही पास्ड आउट, वो बेहोश हो गए।
तो उसके बाद अब मैं लाइक वो मेडिकल वाले पोर्शन की तरफ आने लगा हूँ। मेरे फादर के डायलिसिस के लिए जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो उनकी टांग का कुछ हिस्सा थोड़ा सा खोला था, एंड जब उन्होंने अंदर वो ड्रिप लगाई है ना, तो लाइक अभी उन्होंने ऊपर से बंद नहीं किया था, जिसकी वजह से अ लॉट ऑफ ब्लड फ्लोड आउट, मतलब कि उनकी चादर पे गिर गया, उनके कपड़ों पे भी ब्लड गिर गया थोड़ा बहुत। एंड जब मैंने वो खून देखा ना, आई डो नॉट थिंक कि मैंने उससे ज़्यादा पेनफुल मोमेंट अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी देखा हुआ है। मैं उस टाइम अंदर से कांप उठा था। ऑल आई वॉन्टेड टू डू वॉज जस्ट गो टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड समहाउ टॉक टू हिम, बिकॉज जो वो नज़रिया था ना, वो मेरी जहन की वो कंपनसेशन से इतना बाहर था कि यू गैस कैन नॉट इवन इमेजिन, टू बी ऑनेस्ट। एंड जब मैंने वो खून अपने अब्बू का, वालिद साहब का देखा बाहर निकलते हुए, मैंने डॉक्टर से कहा कि प्लीज़ लेट मी गो। उन्होंने कहा आपके फादर रेजिस्ट करते हैं, इफ़ ही वेक्स अप, अगर आप इधर हैं तो ही लाइक स्टे लिटिल काम, सो प्लीज़ स्टे हियर अंटिल ही वेक्स अप, अंटिल ही लाइक गेट्स द डायलिसिस डन। डायलिसिस पे प्रिपरेशन जब तक हो जाती है। बड़ी मुश्किल से मैंने तो 3-4 मिनट गुजारे एंड लाइक शॉर्टली थोड़ी देर के बाद मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने चला गया PKLA की मस्जिद के अंदर। अब मैं मेडिकल वाले सीन की तरफ आ गई। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं मुआवजे का केपेबल इंसान नहीं हूँ, ठीक है। मेरी इतनी औकात नहीं है कि अल्लाह मियाँ ने मुझे लाइक एक मेडिकल के लिए चूज़ किया था, एंड इतना कोई बड़ा मेडिकल भी नहीं है, बट इट इज़ अ थिंग विच हैपेंड, सो आई एम लाइक डिस्कसिंग विद यू गाइस राइट नाउ बिकॉज आई बिलीव दैट इट कैन बूस्ट योर ईमान इंशाअल्लाह ताला। तो PKLA की मस्जिद जो है ना, वो बहुत बड़ी है, एंड मैं ज़ोहर के लाइक वो लेट हिस्से के अंदर गया था, और उस टाइम लाइक मस्जिद ऑलमोस्ट इंटायरली एम्प्टी। मेरे बहुत दूर दूर 2-3 लोग फिर रहे थे, लेकिन मेरे करीब कोई भी नहीं था। तो मैंने ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ पढ़े हैं, एंड ये अराउंड 3:17 PM का टाइम है। मैं वो लाइक अपनी वो लेग्स फोल्ड करके बैठा हुआ हूँ, मेरे हाथ ऐसे अल्लाह मियाँ के सामने खुले हुए हैं, एंड आई एम सेइंग कि या अल्लाह, मेरे फादर के हक़ में जो बेहतर है वो कर दे, या अल्लाह इनको बस इस तकलीफ़ से निकाल दे, या अल्लाह मेरे फादर को मेरे किसी एक अच्छे अमल की वजह से, उनकी एक अच्छे अमल की वजह से उनको बख्श दे, उनको माफ़ कर दे, उनकी सेहत को बेहतर कर दे, या जो उनके हक़ में है वो बेहतर कर दे। एंड मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, एंड मेरे सामने ना, मेरी आइज़ के सामने इस जगह से अबाउट यहाँ से एक वाइट से कलर का धुआं आने लग गया। इट वॉज अबाउट दिस साइज़, मतलब कि पिंकी फिंगर के साइज़ जितना था। वो धुआं ऐसे नीचे आ रहा है, एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मैं ना उधर ही अटका हूँ, मेरे ऐसे ही हाथ है और मैं उसको धुएं को देख रहा हूँ। एंड द फर्स्ट थिंग विच क्लिक्ड इनटू माई माइंड वाज कि यार ये मुझे अपने वालिद साहब की रूह लग रही है। अब लाइक मेरे जहन के अंदर एक और डिबेट शुरू हो गई कि भाई आर यू एब्जर्ड, आर यू स्टूपिड, ये क्या बात करे, तुम्हें रूह ही नजर आनी है इधर बैठ के। लेकिन जब वो नीचे आई थी ना, एक तो होता है ना कि यार आपको लगी कोई यार फेदर है, कोई और चीज़ है, कोई बंदा साथ गुजर रहा, उसका कोई कपड़े का पीस उठ के, नथिंग, देयर वाज नो वन नियर मी, ऊपर कोई चिड़िया पर कुछ भी नहीं है। आई रिमेंबर दैट आई वाज स्टक एंड इट केप्ट कमिंग डाउन, इट वाज लाइक अ स्मोक विच स्ट्रीम्ड लाइक अ सोल। एंड जैसे जैसे वो नीचे आ रहा था, आई केप्ट ऑन वॉचिंग इट एंड लाइक आई वाज स्टक। मुझे याद है आई वाज लाइक, मैं यूँ बैठा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ कि क्या है, मुझे अपने वालिद साहब की रूह लग रही है, मुझे अपने वालिद साहब की रूह लग रही है, रूह लग रही है। वो ऐसे नीचे गया है, मैंने नीचे इतना गौर नहीं किया, लेकिन इट वॉज लाइक दैट इट डिसअपीयर्ड। मैं उसी टाइम मस्जिद से उठा, मैं जूते पहने, मुझे लगा कि माई फादर हैज़ पास्ड अवे। एनीवेज मैंने जब ICU वगैरह के अंदर पता करवाया तो जितनी उनकी कंडीशन ख़राब थी अभी भी उतनी ही थी। मैंने निकलते साथ अपने मामू को बताई ये कहानी, अपने ड्राइवर था उसको बताई कि मुझे अब मुश्किल लग रहा है अपने फादर का बचना। मुझे लाइक वो नज़र नहीं आ रहा, जो मेरे दिल के अंदर एक उम्मीद थी वो मुझे इस वाक़े के बाद ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। उसके 5 घंटे के बाद मेरे फादर की हार्ट बीट जो थी वो 30 के ऊपर गिर गई थी, एंड दे फोर्सफुली पुट अ वेंटिलेटर इनसाइड हिम। उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया। टेक्निकली 5 घंटे के बाद मेरे अब्बू की रूह निकलना शुरू हो गई थी, एंड ज़बरदस्ती का वेंटिलेटर उनके अंदर लगा दिया गया। नेक्स्ट डे जब हमने वेंटिलेटर दोपहर के 2-3 बजे ही, अबाउट 24 आवर्स आफ्टर वे आई सॉ दैट स्मोक, हमने रिमूव किया वेंटिलेटर को, तो माई फादर पास्ट अवे। एंड आई रिमेंबर कि उस दिन मैं लाइक जब मेरे फादर वेंटिलेटर पे थे, आई केप्ट ऑन कंटिन्यूसली टेलिंग एवरीवन, अपनी मामा को, अपनी बहन को, कि मुझे मुश्किल लग रहा है, मुझे मुश्किल लग रहा है। मुझे 99% श्योर है कि मैंने क्या देखा है। अल्लाह ने पता नहीं मौजज़ा किया, वो कुछ प्रिपेयर करने के लिए किया,
जिस वजह से भी किया। एंड लाइक इस मौजूद से मेरा ईमान तो पर्सनली बहुत ज़्यादा फर्म हुआ था कि यार अल्लाह मियाँ मुझे हर वक्त हर जगह हर सेकंड बैठे हो सुन रहे हैं देख रहे हैं, और अल्लाह मियाँ ने अपने घर के अंदर मुझे एक ऐसी चीज़ दिखा दी है जिससे मेरा ईमान जो है वो एक अलग लेवल के ऊपर चला गया था कि यार there is an absolute deity above us which is always watching us, always seeing us, always listening to us. And I believe कि इस वाक़े को सुन के आप लोगों को भी ये थोड़ा बहुत रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि अल्लाह आपको देख रहा है, अल्लाह को आपका पता है। गुनाह है, गुनाह हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सारे करते हैं। माफ़ी मांगे तौबा करते हैं, दोबारा गिरे फिर माफ़ी मांगे फिर तौबा करें। छोटे मोटे मेडिकल्स तो हम सबके साथ होते रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि यार वो कभी आप वो ऐसे इंस्टा स्क्रॉल कर रहे होंगे और आपको लगेगा यार ये रील तो बन के मेरे लिए आ गई, अल्लाह में आपको उसके थ्रू एक मैसेज पहुंचा देते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें, छोटे मोटे मेडिकल्स हमारी ज़िंदगी के अंदर चलते रहते हैं जिनके ऊपर हम इतना गौर व फिक्र नहीं फरमाते, लेकिन ये एक मेरी ज़िंदगी का काफ़ी क्रूशल हिस्सा था जो ये मेडिकल हुआ था। एंड आई बिलीव कि दिस मेडिकल विल हेल्प यू गाइज evolve and become better as well with the consciousness that Allah is always seeing you and allow us to be better Muslims। मेरे गुनाह भी आसमानों तक है, अल्लाह हम सब की माफ़ी हम सबको माफ़ी अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाहु खैर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।